मानसून सत्र के दूसरे दिन अमर बावरी ने बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर काफ़ी मुखर रहे। उन्होंने एक डाटा भी जारी किया और कहा कि आखिर पहले की क्या स्थिति थी और अब की क्या स्थिति है। आप डाटा देखेंगे तो आपको साफ साफ तस्वीरें नज़र आएंगी कि किस तरह से पहले आदिवासियों की संख्या क्या थी, अब आदिवासियों की संख्या क्या है। बांग्लादेश घुसपैठी होने के वजह से हमारे आदिवासियों के की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब होती चली जाएगी अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दी तो। सुनिए क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने। बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण लगातार जो हो रही परेशानी और विशेष करके आदिवासी समुदाय में जो अस्मिता की लड़ाई खड़ी हुई है, माटी बेटी रोटी की जो लड़ाई खड़ा हुई है, उस पे इस सरकार के रहस्यमयी चुप्पी पर हम लोग लगातार जवाब मांग रहे हैं कि भाई आप किस तरह से यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन को लूटने दे रहे हैं, उनके बेटियों के साथ अत्याचार को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ की मिट्टी भी लूटी जा रही है, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। पूरा संथाल प्रणाम में आदिवासी जनसंख्याओं का भयंकर गिरावट आया है। समस्त झारखंड प्रदेश में घटनाएं हो रही है लेकिन वहाँ भयंकर गिरावट आया है। लेकिन ये राज्य सरकार, जब हम लोगों ने कहा कि भाई दांदू हेम्ब्रम और होपनी मरांडी की ज़मीन गाय बथान में कैसे लूट ली गई और उस ज़मीन पे वापस काबिज होने के लिए जब उन्होंने प्रयास किया तो कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनको मारा, उनको खदेड़ा। केस हुआ 18 तारीख को, उसके पहले की घटना है। वो इलाज कराने के लिए दुमका आए, पहले तो केस नहीं लिया जाने लगा। जब केस हुआ तो अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पाकुड़ के छात्रों ने, आदिवासी छात्रों ने, मूलवासी छात्रों ने केकेएम कॉलेज के छात्रावास में यह लोगों ने तय किया कि हम लोग इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और कैसे सरकार के इशारे पर एक दिन पहले सारे एसडीओ और सभी को सूचना देने के बाद भी किस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस और पुलिस के वर्दी में गुंडे जाकर के उनके साथ मारपीट किए और पूरे मामले का डाइवर्सन कर दिया। क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार एक मुखौटा पहन के रखी है आदिवासी हित की, वो पहन के रखी है यहाँ के मूलवासियों की। अगर यदि उस मुद्दे पे वह रैली निकलती, वो विरोध होता, तो इनका वो मुखौटा लगातार नीचे उतर जाता। इसलिए उसको आदिवासी वर्सेज छात्र वर्सेज पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी बना करके उसके ऊपर उन्होंने डायलूट करने का काम किया। लेकिन होपनी मरांडी जी हो चाहे दांदू हेम्ब्रम जी हो, इनको न्याय मिलेगा। और हम लोगों ने सदन के अंदर भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर आपकी यह रस्मी चुप्पी सरकार को जवाब देना चाहिए। गोपीनाथपुर में घटना होता है, बकरीद के अवसर पर लोग आते हैं, घुस करके बंगाल के रास्ते घुसपैठिए मारते हैं, घरों को तोड़ते हैं, आप नहीं एक शब्द निकालते हैं क्योंकि वो जनरल समाज के लोग थे। तारानगर में मुहर्रम के नाम पर जुलूस निकाला जाता है, फिलिस्तीन के झंडा दिखलाया जाता है, पाकुड़ के अंदर ही लोगों को मारते हैं। अब इसी 4 परिवार डर के मारे सिर्फ वहाँ रह रहे हैं, बाकी सब भाग गए। आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। इलाही नगर में कोई आवाज़ नहीं निकलती है, आपने महोदी में कोई आपका कोई आवाज़ नहीं निकलता। पूरे झारखंड में ताजी मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे होते हैं, दंगाई किए जाते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं उठते। उल्टे वो हम लोग से सबूत मांग रहे कि आप बताइए जी कहाँ घुसपैठ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ दलितों और आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा पालकोट से एक महादलित परिवार का बच्चा, महादलित नागार्ची डोमरा परिवार का बच्चा नवोदय में पास करता है। ऐसे ही उसका एजुकेशन की बहुत नीचे है उसका आंकड़ा, नवोदय में पास करता है। नवोदय में एडमिशन लेने के लिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत होता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट सरकार बना के नहीं देती है, उनका नहीं बना कर देती है। कहती है खतियान और बाकी जो उनको हो सकता है वो उसका। लेकिन वहीं उधवा प्रखंड में, पाकुड़ के उधवा प्रखंड में, साहेबगंज के उधवा में, ये है खाद्य सार्वजनिक वितरण वो मामला। ये है आपका पीडीएस दुकान, एक जन पीडीएस दुकान सुलेखा बीबी को मिलता है और वो उनका कास्ट क्या बताया जाता है, एससी की दुकान सुलेखा बीबी जी को वहां दी जा रही। लाफुल बीबी कास्ट एससी, उसको मिल रहा है क्या दुकान। एक तो सर्टिफिकेट आप गलत बना रहे हैं, अवैध सर्टिफिकेट बना रहे हैं। वैसे बांग्लादेशियों को यहाँ ला करके एससीओ का भी हक मान रहे हैं और बांग्लादेशियों को सर्टिफिकेट के माध्यम से दुकानें दे करके उनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तारफुल बीबी कास्ट एससी उधवा प्रखंड का, कुलसुम खातून कास्ट एससी, ये सारे जो है सर्टिफिकेट्स, सेबी बीबी कास्ट एससी,
माने उनको ला के बसाना, उनका फर्जी आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर कार्ड बनाना, उनसे वोट लेना, और फिर वो कैसे इन सब चीज़ों में घुल मिल करके रह जाए। लुक ए लाइक हम जैसे ही हैं, बांग्लादेशी जो लोग हैं भारत का ही हिस्सा थे, उनका नाक नक्शा चाल चलन व्यवहार हम ही लोगों जैसा होता है, वो आसानी से घुल मिल जाते हैं। विदेशी होकर के भी जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो घुल मिल करके ख़त्म हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से ऐसी सर्टिफिकेट बना करके लीगलाइज तरीके से वहाँ रखने का उनको काम किया जा रहा है। दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ, एसपीटी लागू है हमारा वहाँ संथाल परगना के क्षेत्र में। अनाबादी जो जगह होता है वो सरकारी ज़मीन होती है, अनाबादी जगह में किसी प्रकार का बसावट नहीं हो सकता है एसपीटी के अंदर। ये अनाबादी ज़मीन है, खेवट नंबर 1 खाता नंबर 187 का, थाना 159, ये है आपका बरौरा वही उधवा का, माफ़ कीजिएगा पाकुड़ का। और इसमें एक 272 नंबर प्लॉट है, 272 नंबर प्लॉट एक पोखर है, इसमें 17 एकड़ ज़मीन है। सारा ज़मीन पे आज मस्जिद बना हुआ है, आज उसमें कब्रिस्तान बना हुआ है। और इस पोखर में एक तो एसपीटी की ज़मीन जिस पे आप जा नहीं सकते, वहाँ कर नहीं सकते हैं, एसपीटी की ज़मीन उस पर भी पोखर, अनाबादी ज़मीन उस पर पूरी बसावट हो गई। ऐसे हजारों एकड़ ज़मीन पर आज वहाँ संथाल परगना के अंदर हजारों एकड़ ज़मीन पर आज ऐसी बसावटें हैं। उनका म्यूटेशन 52 में चालू हो गया है, म्यूटेशन का सक्सेशन का उसको मिल भी गया है, और एक तरह से ऐसे अवैध लोग वहाँ पर वैध तरीके से वहाँ खड़ा हो गए हैं, बैठ गए। जो माटी बेटी रोटी की जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, आज झारखंड के अंदर यह एक ऐसा मुद्दा बन करके खड़ा है, ऐसा एक ज्वलंत समस्या बन के खड़ा है। अगर राज्य की सरकार इसको सिर्फ मुद्दा बन करके और मुद्दा बना करके छोड़ देती है तो ना आदिवासी बचेगा, ना आदिवासी अस्मिता बचेगा। ये बार बार हम लोग कह रहे हैं।